हर रोज चलते फिरते ये तस्बीह पढ़नी है सारा दिन। पैसा पकड़ते रहोगे, दौलत हाथ में आती रहेगी। कभी इधर से पैसा आ रहा है, कभी उधर से पैसा आ रहा है, कभी इधर से दौलत आ रही है, कभी उधर से दौलत आ रही है। ये ऐसा अमल है जो लाखों करोड़ों में भी कोई नहीं बताता। आज सीने का राज पहली बार ये आपको बता रहा हूँ। इसको समझ लें, इसको कर लें। 4 सिमतें हैं, मशरिक है, मगरिब है, शुमाल है, जनूब है। 4 अल्लाह के इसमें मुबारक हैं, 4 अल्लाह के नाम हैं। वो 4 इसमें मुबारक आपने पढ़ने हैं। फिर दौलत इतनी आती है कि तुम थक जाओगे। दौलत इकट्ठी करते करते तुम थक जाओगे, लेकिन दौलत आती रहेगी। दौलत नहीं थकेगी, रिज़्क नहीं थकेगा। आपका घर रिज़्क से भर जाएगा, आपका घर दौलत से भर जाएगा। ये खास अमल है, ये हर शख्स नहीं बताएगा, लेकिन आपने इस अमल की तरतीब समझनी है कि कैसे करना है। देखें, थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करनी होती है। कोई भी हम काम करते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तंगी के बाद आसानी होती है। ठीक है, आपने बस ये थोड़ी सी मुशक्कत बर्दाश्त करनी है, अमल को समझते हुए और करते हुए। मुश्किल नहीं है, सिर्फ जिसने समझ लिया, जिसको समझ आ गई, वो कामयाब हो गया। और ये अमल वो है कि जो हम खुद भी करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वो तासीर देखी, इसकी वो ताकत देखी। आज माला माल हैं, आज अल्लाह ने घर मालो दौलत से भर दिया है। देखें, इंसान कभी किसी मुसीबत में फंस जाता है, कभी किसी कर्जे के बोझ में आ जाता है, बाज मर्तबा उसे कोई ऐसा गम आ जाता है कि जिंदगी से ही हार बैठता है। लेकिन आज के बाद कोई भी मुश्किल हो, इस अमल को आपने, इसको तस्बीह को चलते फिरते पढ़ लेना है। और फिर देखें कैसे कर्जे से निजात मिलती है, कैसे मुश्किलात दूर होती है, कैसे गम खत्म होते हैं, कैसे फिक्रों से छुटकारा मिलता है। ये बहुत बड़े अल्लाह वालों का बताया हुआ है, बहुत बड़े बुजुर्गों का। और ये हर शख्स, हर दुकान से हर सौदा नहीं मिलता। बहुत कम दुकानें ऐसी होती हैं जहां से इस तरह के सौदे मिलते हैं। इसलिए आज मौका है, इस मौके को गनीमत समझें। अमल के करने के दिन की कोई कायद नहीं है। आप मंगल करें, बुध करें, देखें सारे दिन अल्लाह ताला के हैं। अल्लाह ताला ने सारे दिनों की तकसीम फरमाई है। ये मत समझेगा कि बस जुमेरात या जुम्मा का दिन ही अल्लाह का है, बाकी सारे दिन भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। हर दिन बड़े फजीलत वाला है, हर दिन बड़ा बरकत वाला है, हर दिन बड़ा रहमत वाला है। इसलिए इन दिनों में ना जाएं, बस इस अमल को आज ही शुरू कर दें। फौरी तौर पर सारे काम छोड़कर पहले वजू कर लें और फिर इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दें। और फिर अभी से ही आप इसके मौजज़ात, इसकी बरकत अपनी जागती आंखों से देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखें, हफ्ते का दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। इतवार का दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आज भी ईसाई इतवार के दिन अपनी इबादत करते हैं। सोमवार का दिन यानी पीर का दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। हर एक दिन का ताल्लुक किसी न किसी नबी के साथ खास जुड़ा हुआ है। अब सारे दिन ही अल्लाह ताला के हैं। मंगल का दिन जो आज है ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए खास था। बुध का दिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के लिए। जुमेरात का दिन आदम अलैहिस्सलाम के लिए। और जुमे का दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और इसी तरह हर दिन का ताल्लुक किसी न किसी नबी के साथ है, अल्लाह के रसूल के साथ जुड़ा हुआ है। देखें, बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह ताला ने बाज महीनों, दिनों और वक्त को बाज पर फजीलत अता फरमाई है। लेकिन दिन रातें सारी, हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह ताला की है। जिस तरह बाज रसूलों और उम्मतों को बाज पर फजीलत हासिल है, इसी तरह बाज वसाइफ ऐसे हैं जिनको तमाम वसाइफ पर फजीलत हासिल होती है। कुरान मजीद की बाज सूरतें ऐसी हैं जिनको बाकी सूरतों पर फौकियत हासिल होती है। इसी तरह बाज नबियों को बाज नबियों, बाज रसूलों को बाज रसूलों, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया, तमाम रसूलों पर फजीलत हासिल है। इसलिए इस कुरान को तमाम आसमानी किताबों पर फजीलत हासिल है। और फिर अल्लाह ताला के ये अस्माए मुबारका, जो इनको पढ़ता है मुकद्दर खुल जाता है, किस्मत खुल जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, इस अमल की हर बात कीमती है। ये निहायत ही कीमती अमल है। इसको मुकम्मल समझकर एक एक बार 2-3 बार भी ये मेरा पैगाम, ये मेरी वीडियो सुननी पड़े तो सुनकर फिर इस अमल को करें।
चलते फिरते बस विर्द में रखें, और फिर इसकी बहारें देखना किस कदर तुम्हें ऐसी जगहों से अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाएगा। देखें, इबादत करने के साथ उनको जिंदा करने का लोगों में शौक व ज़ौक़ पैदा हो, इसलिए अल्लाह ताला ने ये दिन और रातों को फजीलत अता फरमाई है। इसलिए दोस्तों, अब आपने सबसे पहले अमल की नियत करनी है, अमल को करने की नियत करनी है। नियत क्या है? देखें, ये सारी चीजें हर शख्स नहीं आपको बताएगा। ये देखें, मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाजों में बताने लगा हूँ कि अल्लाह कैसे गैब से रिज़्क़ का इंतजाम फरमाता है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम रोजे की हालत में मशरिक में रहने वाले थे। आपने एक बुलंदो बाला पहाड़ को देखा, वहाँ जाने का इरादा किया। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहाड़ की चोटी के ऊपर दूध से ज्यादा सफेद एक चट्टान है। अल्लाह ताला के नबी इस चट्टान के आसपास घूमे, उसके हुस्न जमाल की वजह से बड़ा ताज्जुब किया। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए ईसा अलैहिस्सलाम, क्या आप इस बात को पसंद करते हैं कि मैं इससे भी ज्यादा तुम्हें अजीबो गरीब चीज आपके सामने जाहिर फरमा दूं? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाबन अर्ज किया, जी हाँ मौला, जरूर। अब मैं आगे बात बताने से पहले आपको देखें, ये बिल्कुल छोटा सा वाक्या है, इसके अंदर मैं आपको ये बात वाज़े करूंगा कि किस कदर अल्लाह ताला कहाँ कहाँ रिज़्क़ अता फरमा देता है। अल्लाह के खजाने में कोई कमी है ही नहीं, हमारे मांगने में कमी है। हम पढ़ते नहीं, हम कुछ करना नहीं चाहते, हम कुछ हासिल नहीं करना चाहते। जो हासिल करना चाहता है वो तो फिर इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है। जैसे रोज बरोज पढ़ते जाओगे, जबान पर जारी होता जाएगा, उसी तरह रिज़्क़ हर तरफ से तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा। जिधर जाओगे देखें, लोग खिदमत कर जाते हैं, लोग दे जाते हैं, मुट्ठी में पकड़ा जाते हैं, कोई थैले में दे जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ से अल्लाह मदद फरमा देता है। पहला इसमें मुबारक जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है, देखें, इन तमाम अस्माए मुबारका के शुरू से पहले आपने नियत करनी है, और नियत करने से पहले ये बात जहन में रखें कि आपने अल्लाह की बारगाह में पक्की सच्ची तौबा इस्तग़फ़ार करनी है। जो हराम, जो झूठ, जो ग़ीबत, जो बहतान, इस तरह के जितने छोटे बड़े गुनाह किए हैं, हर शख्स की जबान से गुनाह हो जाता है, हाथों से गुनाह हो जाता है, आंखों से गुनाह हो जाता है। आपने अल्लाह की बारगाह में पक्की सच्ची तौबा कर लेनी है। तौबा करने के बाद फिर आपने नियत करनी है, या अल्लाह मेरी फला फला मुश्किल है, फला फला मेरी हाजत है। उन हाजतों को तसव्वुर में रखें, जहन में रखें। अगर इससे भी आसान चाहते हो तो उसको लिख लें, लिख कर अपने सामने रख लें। फिर आप इस अमल को आपने वजू कर लेना है। अब इस अमल को चलते फिरते एक तस्बीह ले लें, उसके ऊपर आपने इनको पढ़ना शुरू कर देना है। 100 दानों वाली तस्बीह होना आपके पास इंतहाई जरूरी है। जो बड़ी तस्बीह होती है वो 100 दानों वाली होती है, जो छोटी जो होती है वो 33 दानों वाली होती है। आप 100 दानों वाली तस्बीह ले लें। अब मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। अब ये चलते फिरते देखें, अगर वो 100 दानों वाली तस्बीह नहीं तो काउंट वाली, जो हम तस्बीह क्या होती है जिसके ऊपर गिनती आती है, काउंट तस्बीह बोलते हैं उसको, आप वो ले लें। उसको लेकर उसके ऊपर आप ये पढ़ना शुरू करेंगे। तरीका एक एक लफ्ज करके समझाऊंगा। सबसे पहला नाम मुबारक। इससे पहले मैंने जो कहा, नियत और तमाम चीजें वो आपने करनी इंतहाई जरूरी हैं। उसके बगैर देखें, जब हम नमाज की नियत नहीं करेंगे तो क्या हमारी नमाज होगी? हरगिज़ नमाज नहीं होगी। इसी तरह जब हम वजीफे के शुरू में नियत नहीं करते, फिर हरगिज़ वजीफे में कामयाबी मिलना मुमकिन नहीं होता। मुमकिन तब है जब आप हर बात को समझकर उस पर मुकम्मल पहरा दें, उसी तरह अमल को करें, फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी, फिर आप कामयाब होंगे। फिर आपको ऐसी जगहों से और ऐसी जगहों से रिज़्क़ आएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके गुमान में भी ये बात नहीं गुजरी होगी। अब आपने दुरूद पाक पढ़ना है, जो तादाद बताई 11 बार, इससे एक भी कम नहीं करना, 10 भी नहीं करना, 9 भी नहीं करना, 12 भी नहीं करना। जो तादाद बता दिया जाए उस पर अमल करना आपके लिए ऐसे समझें कि जैसे इंतहाई जरूरी है, वाजिब है, जरूरी हो चुका है। क्योंकि देखिए, अल्लाह वालों ने जो तादाद मुकर्रर की है, हम कौन होते हैं कमी करने वाले, ज्यादा करने वाले। हमने बस उस तरतीब को समझना है, उसके मुताबिक हमने नियत कर ली, बस मुझे इसके जरिए मिल जाएगा। और इंशाअल्लाह ये कभी हुआ नहीं कि आपको मिले ना। जो भी मांगेंगे, जितना मांगेंगे
उससे भी कई गुना ज्यादा अल्लाह ताला अता फरमाता है। उसके खजाने में कोई कमी नहीं। वो तो फरमाता है मेरी बारगाह से मांगो। जैसे ही बंदा मांगता जाता है अल्लाह उसके लिए अपने खजाने खोलता जाता है, उसको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाता है कि उसका गुमान भी वहां तक नहीं पहुंचता। इस कदर ये अमल ताकतवर है। सबसे पहला नाम मुबारक या फत्ताहू, इसका मतलब है खोलने वाले। या फत्ताहू, 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 या फत्ताहू। आपने इसको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। मैं आगे तादाद भी बताता हूँ। ये जैसे मैंने कहा मशरिक, ये मशरिक से रिज़्क, जितनी रुकावटें हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी बंदिशें हैं, जो भी मसाइल हैं, अल्लाह के फजलो करम से जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब है खोलने वाले। हर चीज फौरन खुलती जाएगी, हर बंदिशें फौरन टूटती जाएंगी, हर रुकावटें फौरन खत्म होती जाएंगी, हर मसले में कामयाबी मिलती जाएगी। देखिए अल्लाह ताला की जात फत्ता है। उसकी नजर इनायत से हर मुसीबत आफत दूर हो जाती है। उसकी मेहरबानी से हर मुश्किल आसान हो जाती है और सख्ती खत्म हो जाती है, तंगी राहत में बदल जाती है। उसकी मदद से दुश्मनों पर फतह के दरवाजे खुल जाते हैं। हर किस्म की तकलीफ दूर करने वाली वही जात है। वो हर तकलीफ को दूर फरमाकर राहत और रहमत का दरवाजा खोल देता है। ये इतना कमाल का इसमें पाक है, इसलिए कहा कि ये चार सिमतें हैं, चार एतराफ हैं। हर तरफ से जिधर जाओगे मालो दौलत में खेलोगे, जहाँ चाहोगे इज्जत ही इज्जत होगी, जहाँ चाहोगे फतह ही फतह मिलेगी, जहाँ चाहोगे कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। इसलिए इसको समझ लें और इसको अपने पल्ले बांध लें। और मैं आपको बता दूंगा कि एक नाम मुबारक आपने अपने पास लिख कर रख लेना है और उसके बाद ये पढ़ना शुरू कर देना है। मैं अभी ये हाल ही में इस अमल को कई लोगों को बताया है। जिसने भी किया है यकीन माने हाथ उठा उठा कर आज भी दुआएं दे रहा है। मैंने इससे पहले ये अमल अपने दूसरे चैनल पर ही बताया था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में फीडबैक दिया, दिल खुश हो गया। देखें, लोग जब खुशू और खुजू के साथ, सही नियत के साथ और हकीकत में वो आजसी और इनकसारी के साथ अपने रब पर यकीन के साथ, तवक्कल के साथ, तवज्जो के साथ अमल को करते हैं तो मेरा रब करम नवाजी फरमा देता है। इसलिए मैंने कहा उसके खजाने में तो इन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है वो जात। इसलिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा अर्ज की, जी हाँ मौला, चुनाचे वो चट्टान फट गई तो अचानक आप क्या देखते हैं, उसमें एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है जिनके जिस्म पर बालों का बना हुआ एक जुब्बा है। उसके सामने एक डंडा पड़ा हुआ है और हाथ में अंगूर है और वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। बुजुर्ग को इस हालत में देखकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। देखें कहाँ कहाँ लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हम यहाँ बैठकर इतनी आसानी में ये अमल नहीं कर रहे होते। इतनी आसानी मिलने के बावजूद, इतना राहत और इतना प्यारा मुल्क मिलने के बावजूद, वक्त और टाइम सब कुछ मिलने के बावजूद हम अल्लाह के इन नाम को पढ़कर अपने लिए रिज़्क नहीं हासिल कर रहे, तो फिर हम क्या करें? किधर जाएंगे आप लोग? क्या करोगे? देखें दोस्तों, ये अमल कर लो, अल्लाह की इबादत कर लो। ये अल्लाह की इबादत है, ये अल्लाह को राजी करने का तरीका है, ये अल्लाह की बारगाह से लेने खजाने हासिल करने का तरीका है। तो ये नाम मुबारक आपने सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। अब दूसरा नाम मुबारक, वो भी कमाल का नाम मुबारक है। यकीन माने हर नाम मुबारक जो मैं आपको बताने लगा हूँ कमाल से कमाल तर है, कमाल से कमाल तर है। जितना भी कहा जाए उससे भी कई गुना ज्यादा। उसका मतलब है बहुत देने वाले, ए बहुत ज्यादा अता करने वाले। बस ये अमल करने की देर होती है, इसलिए तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी, तुम्हारा वजूद ठंडा हो जाएगा, तुम्हें राहत मिलेगी, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी। इसलिए अपने लिए ना सही, अपनी नस्लों के लिए ये अमल कर जाएं, मोहताजी से बचा जाएं, खुद भी बच जाएं। इसलिए ये अमल इतना कीमती है कि लाखों करोड़ों में भी कोई नहीं बताएगा। ये बार बार कहने का मतलब यह है कि ताकि आप इस अमल से महरूम न रहें। इससे मुकम्मल देख कर समझ कर इंतहाई कीमती है। इसलिए अब आपने इस नाम मुबारक को, ये तो अल्लाह ताला देखें वो अपनी मखलूक को किस अंदाज से देता है कि उसका कोई सानी नहीं है, उस जितना कोई और दे सकता भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी अता के खजाने खोल देता है। जो चीज उससे मांगी जाए मिल जाती है। खासकर इस नाम मुबारक का ताल्लुक रिज़्क के साथ है। ये इंतहाई किस्म का जमाली अमल है और ये नाम पाक है या वहाबू।
या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू। यकीन माने 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट के बाद मौजज़ा देख लेना इस अमल का, इसकी बरकत देख लेना, इसके कमालात देख लेना है, अरूज देख लेना किस कदर तुम्हें मिलता है, कैसे जिंदगी पुरसुकून होती है, कैसे तुम्हारी जेब में पैसा दौलत आना शुरू होती है। इसलिए उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। दोस्तों, हमारे जुमातुल मुबारक के दिन एक खास दुआ होती है। जो शख्स भी उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 15 मरतबा कोई भी छोटा बड़ा दरूद पाक पढ़कर कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह जरूर उसको दुआ में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस नाम पाक को भी आपने 100 बार पढ़ना है। इसलिए मैंने पहले बताया है, जो तस्बीह आपने लेनी है उसका मैंने आपको बता दिया है कि कैसी तस्बीह हो। अब इसी तरह इसको आप पढ़ते जाएं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब जाने लगे कहीं अपने काम के लिए, जॉब के लिए, वजू कर लें, नियत कर लें, उससे पहले के जो तरीके बताए हैं उन पर अमल कर लें, फिर अमल को शुरू करना है। वरना अगर कहें कि सिर्फ ये नाम पाक पढ़ लें, बाकी अमल, नियत और जो चीजें बताई हैं वो ना करें, तो फिर सिर्फ सवाब है, सिर्फ सवाब, बाकी चीजें उससे फिर महरूमी है। इसलिए बाकी अल्लाह ताला की ज़ात वो अता करने वाली है, लेकिन पढ़ेंगे, नियत कर लेंगे। हुजूर फरमाते हैं तमाम अमाल का दारो मदार नियत पर है, तो कुरान को जिस नियत के साथ पढ़ा जाए वही फायदा देता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कुरान को इस नियत के साथ पढ़ा जाए कि मुझे दौलत मिले तो दौलत मिलती है, इस नियत के साथ पढ़ा जाए कि किसी बीमार को शिफा मिल जाए तो शिफा मिलती है, इस नियत के साथ पढ़ा जाए कि इसकी जान आसानी के साथ निकल जाए तो बीमार उसके साथ जान निकल ना रही हो तो उस पर पढ़ा जाए तो जान आसानी के साथ निकल जाती है। और ऐसी जगह पढ़ा जाए जहाँ जादू जिन्नात का असरात हो तो वो खत्म हो जाते हैं। किसी ऐसी जगह पढ़ा जाए, किसी मरने वाले के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे। जिस नियत के साथ, जिस तसव्वुर के साथ कुरान को पढ़ा जाता है, अल्लाह उसी तरह का मामला उस बंदे के साथ फरमाता है। अब इसके बाद जो नाम पाक आपने पढ़ना है, देखें रिज़्क हर शख्स की बुनियादी जरूरत है। जो चीज जिसको जितनी ज्यादा जरूरत थी अल्लाह ने उसको उतना ही ज्यादा पैदा फरमाया है। देखे कायनात में पानी की हर किसी को जरूरत है, पानी के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो अल्लाह ताला ने पानी के समुंदर, दरियाओं के दरिया बहा दिए, चला दिए हैं। कितनी बारिशें बरसाता है पानी, इस कदर ज्यादा कर दिया। जो चीज की आपको ज्यादा जरूरत होगी अल्लाह वो आपको सबसे ज्यादा अता फरमा देगा। देखिए मालो दौलत की हर एक को जरूरत है, इसके बगैर किसी का गुजारा नहीं। तो अल्लाह ताला की बारगाह से ये सारे अस्मा रिज़्क के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, इज्जत के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इनको पढ़ने वाला शख्स कभी कहीं से महरूम नहीं रहता। अब आप सुनिएगा जरा, बस सुबह के टाइम एक काम आपने करना है। ये नाम पाक जो मैं आपको बताने लगा हूँ, रिज़्क की परेशानी और तकलीफों से निजात देने वाला है, मुफलिसी को दूर करने वाला है, हर किस्म की फतह और नुसरत के रास्ते हमवार करवाने वाला है, उसूल रिज़्क के सिलसिले में नए नए रास्ते खुलवाने वाला है और नई नई राहें खुलने वाली हैं। बस आपने करना क्या है, इस नाम मुबारक को सिर्फ और सिर्फ आपने 7 मरतबा लिख कर अपनी जेब में रख लेना है। खुद नहीं लिख सकते, किसी से लिखवा लें, किसी से लिखवा लें। हफ्ते के 7 दिन है, 7 दिनों के अंदर अंदर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबपति बन जाओगे इंशाअल्लाह। ये हकीकत है। जिसकी जितनी ज्यादा नियत साफ होती है, जो जितना ज्यादा इखलास के साथ पढ़ता है, जो जितना ज्यादा मोहब्बत के साथ पढ़ता है, अल्लाह उसको उतना ही ज्यादा नवाजता चला जाता है, उतना ही ज्यादा नवाजता है जितना वो ज्यादा खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ता है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कितने इखलास के साथ पढ़ते हैं, कितनी मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, वो हर वक्त अपने खजाने खोल कर बैठा है, इसलिए उसके खजानों से हासिल कर लें। इसको लिख कर पास रख लें, किसी से लिखवा लें। ये नाम पाक क्या है? ये नाम है या रज़्ज़ाक़ू। ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाना है और बिस्मिल्लाह की बरकत कितनी ज्यादा है वो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। और फिरौन के दरवाजे के बाहर बिस्मिल्लाह लिखी थी, बाहर लिखी हुई थी। अल्लाह ने उसको उसके घर में मौत नहीं दी, आजाब नहीं दिया, घर से निकलवा कर समंदर में डुबो कर हलाक किया। देखें बिस्मिल्लाह की बरकत से उलमा फरमाते हैं घर में वो हर तरह की मुसीबतों से बच गया। जिसके पास बिस्मिल्लाह और ये नाम पाक जिनका ताल्लुक ही रिज़्क के साथ है, या रज़्ज़ाक़ू का जो नाम पाक है जिसका ताल्लुक ही रिज़्क के साथ है, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, इसको आपने लिखना है जो तादाद बताई है उसके मुताबिक और इसको पढ़ना है। अब इसको लिख कर अपने पर्स में रख लें, खवातीन भी पर्स में रख लें, मर्द हजरात भी खुद
किसी से लिखवा भी सकते हैं, खुद नहीं लिख सकते, और इसको आपने काली मार्कर के साथ लिखना है। ये बात भी वाज़ेह कर दूं, सफेद कागज के ऊपर लिखना है, किसी और रंग का कागज भी ना हो। आपने उसको ऊपर लिखकर पास रख लिया। अब इसका जब विर्द करेंगे तो इसकी तासीर और ताकत इतनी मिलेगी कि आप हैरान होंगे। इसलिए मैंने कहा अगर बातें छोड़ दी, वीडियो को स्किप कर दिया तो बहुत सारी बातों से महरूम रह जाएंगे। एक ताला है, उसकी चाबी है, चाबी का एक बर्दा तोड़ दिया जाए वो कभी भी ताला नहीं खोलेगी। इसीलिए वजीफे की शरायत को, उसकी चीजों को छोड़ दिया जाए, तासीर से महरूम हो जाता है बंदा, फायदे की बजाय कहीं और चला जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नाम पढ़ने से सवाब तो मिलता है, रहमत होती है, लेकिन जो अल्लाह वालों ने तरीके बताए उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर उसका इस कदर फायदा नहीं होता। ये उन्होंने आजमाए होते हैं, उन्होंने लोगों को बताए होते हैं, आजमूदा वज़ाइफ होते हैं। इसलिए दोस्तों, बार बार इस चीज को दोहराना भी अच्छी बात नहीं। अब आपने इस तरह इस अमल को करना है। अब इस नाम पाक को आपने इस तादाद के बराबर 100 बार पढ़ना है, इस नाम पाक को भी, और लिखना है, पास रखना है। अगर मजीद घर में ज्यादा ही तंगदस्ती है, ज्यादा ही परेशानी है, बहुत ज्यादा तंगदस्ती है, बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, तो इस अमल को आपने, देखें ये दौलत की कुंजी है, ये दौलत की कुंजी है, तो लिहाजा इन्हें पढ़ने वाला कभी अल्लाह की रहमत से खाली नहीं रह सकता। और ये हकीकत है, ये जितने अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखे हुए हैं, ये अल्लाह वालों ने बताए हुए हैं। इसलिए माली मुश्किलात में कोई भी शख्स है वो इंशाअल्लाह एक ही दिन के अमल से हर मुश्किल छूट जाएगी, हर तरह की बहाली नसीब हो जाएगी। इसलिए इसको करते ही रुके हुए काम, रुकी हुई दुकान, सारे मामलात हल हो जाते हैं। अब आपने इसी तरह इसमें पाक को पढ़ना है, लेकिन इससे पहले कोशिश कर लें कि जो शर्तें बताई हैं उस पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। अब चौथा नाम पाक और आखिरी नाम पाक जो मैं आपको बताता हूँ और इजाजत चाहता हूँ। अब इस तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात की समझ आ जाएगी। अब मैं वो वाक्या भी मुकम्मल कर दूं ताकि कोई बात रह न जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शेख ये क्या है जो कुछ मैं देख रहा हूँ? तो बुजुर्ग ने अर्ज की, ये हर रोज का मेरा रिज़्क है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि कितने अरसे से तुम इस चट्टान में इबादत कर रहे हो? बुजुर्ग ने फरमाया 400 साल से। वो 400 साल से पहाड़ की गार में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा है, और हम यहाँ इतनी आसानियों में, राहतों में, आसाइशों में अल्लाह की इबादत से मरहूम है, नमाजें नहीं पढ़ रहे, अल्लाह की इबादत से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, नमाजों की पाबंदी करें, तौबा इस्तगफार कर लें, इस अमल को शुरू कर लें। इंशाअल्लाह जिंदगी की हर खुशी मिलेगी, हर नेमत मिलेगी। आखिरी नाम पाक है, इसको भी 100 बार पढ़ना है और चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर खुशू और खुशू के साथ सुबह के वक्त और रात के वक्त 2 टाइम पढ़ने का मामूल बना लें तो ये सबसे अच्छा है, वरना रात दिन में किसी भी वक्त इसको पढ़ सकते हैं। और इसी तरतीब के मुताबिक पढ़ते जाएं, इंशाअल्लाह ताला हर आने वाला दिन तुम्हारे लिए दौलत का, हर जगह से दौलत आना शुरू हो जाएगी। और आखिरी नाम पाक है या मुइज़्ज़ु, या मुइज़्ज़ु। आखिर में फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़कर दुआ कर लेनी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द गनी हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।